हेलो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 2.5। आज हम लोग ग्राफ ऑफ अ रियल फंक्शन स्टडी करेंगे और एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ ऑफ रियल फंक्शन को अगर हम थियोरेटिकली डिफाइन करें तो थियोरेटिकली तो ये ज्योमेट्रिकल विजुअलाइजेशन होता है फंक्शन का, और इसे हम डिनोट करते हैं जी ऑफ एफ से। तो इट इज तो यही हमने बताया कि इट इज अ ज्योमेट्रिकल विजुअलाइजेशन ऑफ द फंक्शन। तो थियोरेटिकली तो ये हो गया, और मैथमेटिकली डिफाइन करें द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स x कॉमा एफ एक्स, मीन्स x क्या है, उसमें x डोमेन का एलिमेंट है और उसकी इमेज, इन सब का जो कलेक्शन है प्लेन पे, उसे हम कहते हैं ग्राफ ऑफ रियल फंक्शन, एंड इट इज डिनोटेड बाय g ऑफ f। ओके, किसी रियल फंक्शन के ग्राफ से हम उसका डोमेन एंड रेंज भी निकाल सकते हैं। अभी हमने जो डोमेन और रेंज निकाली थी पहले, वो मैथमेटिकली निकाली थी, पर ग्राफ को देख के भी हम डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। तो डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डोमेन क्या होगा कि किसी भी ग्राफ में जो x कोऑर्डिनेट है उनका जो कलेक्शन है वो डोमेन होगा। ओके, तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस पर हमेशा लेफ्ट टू राइट कहां से कहां तक वेरी करता है वो हमें देखना है, और वही उसका डोमेन होगा। सपोज ये आपके पास एक ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू एक्स का, ये एक स्ट्रेट लाइन है, हमें मालूम भी है। तो ये एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक वेरी कर रही है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक वेरी कर रही है, यही हमारा इसका डोमेन है। ओके, और ये हमेशा लेफ्ट टू राइट हम लोग चलते हैं इसके लिए। इसी तरह से अगर हम रेंज की बात करें, द सेट ऑफ ऑल y कोऑर्डिनेट, ये हमारी रेंज हो जाती है। ओके, बहुत सिंपल है। इसमें अगर हम लोग नोट पॉइंट भी देखें, और इसी में एग्जांपल भी कवर अप होंगे आपके, इसमें नोट पॉइंट दिखेगा कि फॉर अ फंक्शन each point x belongs to domain of f, say x is equal to a, meet y is equal to fx at only one point. What it means कि सपोज आपके पास एक फंक्शन है y is equal to, एक एग्जांपल लेते हैं हम, y is equal to fx, say y is equal to x। ओके, और जब हम इसे ड्रॉ करते हैं तो आपको पता होगा ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, तो ये जो आपके पास ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स, अगर हम यहां पे कोई पॉइंट x इज इक्वल टू a ले लें, तो ये जो पॉइंट ये जो लाइन x इज इक्वल टू a है, ये इस ग्राफ को y इज इक्वल टू एक्स को एक ही पॉइंट पे कट करेगी। मींस किसी भी फंक्शन के लिए जो ये कोई भी पॉइंट x का कोई भी पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अगर दो पॉइंट पे कट करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। वो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इट इज अ फंक्शन, पहले इसी को कंप्लीट करते हैं। इट इज अ फंक्शन, और इसी से हम लोग डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। तो अगर हम डोमेन ऑफ एफ की बात करें, तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इस लाइन पे, जो एक्स कोऑर्डिनेट का कलेक्शन है वो तो हमारा डोमेन होगा। तो देखिए पूरी की पूरी रियल लाइन, आप अगर इसको इस डायरेक्शन में ले जाएं और इसको इस डायरेक्शन में ले जाएं, तो देखिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इस लाइन पे आके कहां से कहां तक वेरी कर रही है। देखिए यहां से अप टू माइनस इंफिनिटी, पूरा यहां से मींस, और अप टू कहां तक जाएगी, ये पूरी इंफिनिटी तक जाएगी, यानी कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाएगी। ओके, तो डोमेन ऑफ एफ इसकी हो जाएगी आर रियल नंबर। ओके, और इसी तरह से अगर हम रेंज की बात करें, तो रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, इस लाइन को आप इस डायरेक्शन में मूव कर दीजिए। ओके, और देखिए कि y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो अगर ये लाइन देखिए, ये पूरी आगे तक जाएगी, इसी तरह से पूरी आगे तक जाएगी, और इसे जब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और इसे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ये कहां तक जाएगी, माइनस इंफिनिटी से लेके पूरा, अगर हम ऊपर देखें तो प्लस इंफिनिटी तक। y एक्सिस में ये वेरी करेगा
कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और यही इसकी रेंज है, मींस दिस इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर। ओके, इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें जो कि फंक्शन नहीं होगा, जिसका ग्राफ सपोज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये एक पैराबोला होता है, और अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा तो ये इस तरह से इसकी शेप बनेगी, x x डैश y और y डैश। अब इसमें अगर हम कोई पॉइंट x इज इक्वल टू a ले लें, x इज इक्वल टू a, और एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करें, x इज इक्वल टू a लाइन ड्रॉ करें, तो ये इस फंक्शन को मींस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को दो पॉइंट पे कट करें, एक यहां पे और एक यहां पे। ओके, तो x इज इक्वल टू a पे हमें y की दो वैल्यू मिल रही है जो कि फंक्शन में होगी नहीं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ग्राफ को देख के भी हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। ओके, तो ग्राफ को देख के पता चल गया हमारे पास फंक्शन है कि नहीं है, और उसका हम लोगों ने ग्राफ को देख के डोमेन भी निकाल दिया और ग्राफ को देख के ही हमने रेंज भी निकाल दी। क्लियर हो गया? अब हम लोग इसके क्वेश्चन करते हैं। अब एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ द फॉलोइंग 1 to 4 रियल फंक्शन है, एंड हेंस फाइंड देयर रेंज, और उसके बाद उसकी रेंज निकालनी। तो रेंज निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका डोमेन निकालना पड़ेगा। तो डोमेन आप चाहें तो ग्राफ से भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो यहां पे इसने हमें ग्राफ से डोमेन निकालने के लिए नहीं कहा है, तो हम डोमेन इसका डायरेक्ट निकाल देंगे। तो फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो जैसे हम अभी तक डोमेन निकालते थे वैसे ही डोमेन निकालेंगे। फॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या होना चाहिए, ये आर को बिलोंग करना चाहिए, मींस एक्स प्लस 10 आर को कब बिलोंग करेगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। देखिए ये विजुलाइज करना पड़ता है। एक्स की कोई भी रियल नंबर रख दीजिए आप, यहां पे x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख दीजिए, fx की वैल्यू आपको रियल ही मिलेगी। तो मींस, और यही हमारे पास क्या होता है, डोमेन होता है। बहुत डिटेल में बता चुका हूं। तो डोमेन ऑफ f तो हो गया हमारे पास r। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और रेंज निकालनी है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स लेंगे। ओके, कुछ x की वैल्यू लेंगे और कुछ फिर fx की वैल्यू लेंगे। तो x और fx, तो सबसे पहले तो हम लोग तो कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, कुछ पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। तो -2 ले लिया, तो -2 x इज इक्वल टू -2 पे y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमें 8 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू -1 पे हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 10 है। x इज इक्वल टू -1 पे y इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 11, और x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 12। अब हम इसे जो है अपने ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। चलिए अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो -2 के लिए 8, तो -2 तो आपके पास है यहां पे, और 8 है आपके पास हेयर। तो मींस ये वाला पॉइंट आपका -2, 8 हो गया। ओके, -1 के लिए 9, -1 यहां पे आ गया और 9 आ गया आपके पास यहां पे, मींस दिस पॉइंट। ओके, फिर 0 के लिए 10, तो 0 के लिए 10 मींस 0 तो x एक्सिस में हेयर, और उसके लिए 10 आपके पास ये पॉइंट आ गया। 1 के लिए 11, 1 के लिए 11 ये आ गया, और 2 के लिए 12 ये आ गया। ओके, अब हम इसे ज्वाइन कर देते हैं, और हमारे पास ज्वाइन करने के बाद जो इसका पैटर्न होगा वो हम देखेंगे। तो देखिए इसका पैटर्न क्या हो, तो देखिए ये जो लाइन है ये आपकी पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक मूव कर रही है। ओके, अब इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको y कोऑर्डिनेट में देखना है कि y कोऑर्डिनेट में हमें पॉइंट कहां से कहां तक मिलेंगे। हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लेते हैं। तो देखिए ये जो लाइन है, ये अगर आप इसे वैसे देखें तो ये आपका इधर तक जा रही है। ओके, और ये लाइन आपकी ऊपर तक जा रही है। और अगर आप इसको y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो y एक्सिस में आपको कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है, देखिए। तो y एक्सिस में आपको कहां से कहां तक की रेंज मिल रही है, नीचे से ऊपर, मींस ये अप टू -इन्फिनिटी जाएगी y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग, देखिए। ओके, और ऊपर वाली लाइन ये देखिए तो अप टू इंफिनिटी जाएगी, मींस जो रेंज ऑफ f होगी आपके पास क्या होगी, पूरी की पूरी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, मींस रियल लाइन होगी। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास fx इज इक्वल टू 1 - 2x। तो सबसे पहले इसका डोमेन निकालेंगे। तो फॉर डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा हमारे पास,
ये एफ एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल। अब देखिए कि x की किस वैल्यू के लिए ये रियल होगी वैल्यू, 1 माइनस टू एक्स रियल होगी, तो x की कोई सी भी वैल्यू रख दीजिए, 1 2 3 4 -1 -2 -3 रैशनल इरेशनल कुछ भी रख दीजिए, ये हमेशा रियल ही मिलेगी। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, और यही हमारा डोमेन होता है, तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू आर। अब हम लोग सेम x और fx की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो -2 -1 0 1 एंड 2, ये कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। तो -2 के, ओके, अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो -2 के लिए 5, तो -2 तो यहां पे है और 5 आपका यहां पे दिस पॉइंट। -1 के लिए 3, तो -1 के लिए 3 इज दिस पॉइंट। 0 के लिए 1, 0 के लिए 1 इज दिस पॉइंट। 1 के लिए -1, तो 1 के लिए -1 इज दिस पॉइंट। 2 के लिए -3, 2 के लिए -3 इज दिस पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को आप मिलाइए आपस में। तो ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है, ये आपके पास, ये जो ग्राफ है आपके पास y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। अब देखिए ये x के लिए y, अब देखिए ये y कोऑर्डिनेट पे कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। इसको इस तरह से मूव करिए, इसको इस तरह से मूव करिए, तो देखिए कहां से कहां तक मूव करेगा, ये पूरा अप टू इंफिनिटी, और ये पूरा -इंफिनिटी तक। तो मींस -इंफिनिटी हमेशा नीचे से ऊपर, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। तो मींस जो यहां पे रेंज ऑफ f है वो क्या है, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, मींस ऑल रियल नंबर। ओके, इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, y टेक्स ऑल रियल वैल्यू। ओके, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स -2। तो डोमेन ऑफ एफ के लिए देखेंगे, फॉर डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स -2 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पे ये जो फंक्शन रियल नहीं होगा, बाकी सभी रियल वैल्यू के लिए, x की रियल वैल्यू के लिए फंक्शन रियल होगा। ओके, तो मींस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। तो यही हमारे पास डोमेन होता है। तो डोमेन ऑफ f आ गया हमारे पास r -2। अब हम ये सेट आ जाएगा। अब इस बार ध्यान रखिएगा, 2 जो है आपका डोमेन का पार्ट नहीं है। ओके, तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ में हमारे पास 2 जो है वो पॉइंट नहीं आएगा x एक्सिस में। चलिए देखते हैं इसको। तो हम लोग x और fx के कुछ पॉइंट्स ले लेंगे, x के लिए कुछ fx की वैल्यू ले लेंगे, तो कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव, -2 -1 0 1, तो कुछ नेगेटिव x की वैल्यू ले ली 1, और फिर 2 के सराउंडिंग भी ले लेंगे 2 3 और सपोज 4, और एक और ले लेते हैं 5। ओके, तो 2 के सराउंडिंग इसलिए ले ली क्योंकि 2 इसका पार्ट नहीं है। देखिए ये जो है आपका डोमेन का, ये 2 डोमेन का पार्ट नहीं है, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। पर हमें ग्राफ देखने के लिए इसका नेचर देखना पड़ेगा कि मूवमेंट कैसे हो रहा है। 2 से लेसर और 2 से ग्रेटर वैल्यू के लिए फंक्शन तो मिलेगा हमें, 1.99 पे भी मिलेगा, 2.01 पे भी मिलेगा, 2.001 पे भी मिलेगा, पर 2 पे नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे हेयर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स -2 इज इक्वल टू एक्स -2 x +2 अपॉन x -2। तो y इज इक्वल टू x +2। ओके, अब इसके लिए वैल्यू देखते हैं। y इज इक्वल टू x +2 के लिए, -2 के लिए 0, -1 के लिए 1, 0 के लिए 2, 1 के लिए 3, 2 के लिए 4। तो चूंकि 2 ही इसका पार्ट नहीं है, x चूंकि 2 डोमेन को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसकी जो इमेज है वो भी क्या होगी, जब इसमें आपके पास 2 यहां पे है ही नहीं इस डोमेन में, तो इसकी जो इमेज हमें यहां पे मिल रही है 4, वो इसकी रेंज का पार्ट भी नहीं होगी। मींस 4 डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f। ये तो यहीं से क्लियर हो रहा है। वैसे इसे हम उस ग्राफ में भी देखेंगे। 3 के लिए वैल्यू मिलेगी 5, 4 के लिए 6 और 5 के लिए 7। अब चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए -2 के लिए 0, तो x एक्सिस में -2 के लिए 0 मींस ये एक पॉइंट मिला। -1 के लिए 1, x एक्सिस में -1 के लिए 1 मींस ये एक पॉइंट मिला।
0 के लिए 2, 0 के लिए 2, 1 के लिए 3, 1 के लिए 3 और 2 के लिए 4 नहीं है, मींस इसको एक्सक्लूड कर देंगे एक हॉलो सर्कल से। 2 से छोटी वैल्यू के लिए और 2 से बड़ी वैल्यू के लिए, कितनी ही छोटी हो चाहे वो 1.99999, उसके लिए भी हमें fx की वैल्यू तो मिलेगी, पर 2 के लिए नहीं मिलेगी। ओके, तो इसलिए हमने इसे हॉलो सर्कल से कर दिया। 3 के लिए 5, 3 के लिए 5, 4 के लिए 6, 4 के लिए 6 और 5 के लिए 7। तो ये हमारा पैटर्न है और अब हम इससे मिला देंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये एक्सक्लूडेड है, उसके अलावा बाकी सारे पॉइंट इंक्लूडेड है। तो देखिए, अगर हम इसको y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो y एक्सिस में कहां से कहां तक वैल्यू मिल रही है, पूरा दैट गोज अप टू हियर, ये पूरा यहां तक जाएगा, इसी तरह से ये पूरा ऊपर तक जाएगा। तो मींस ये माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक वैरी करेगा, एक्सेप्ट y इज इक्वल टू 4, इसको छोड़ के। ओके, क्योंकि 4 हमारे पास x इज इक्वल टू 2 के लिए ये जो 4 है यहां पे वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मींस हियर y टेक्स ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 4, दैट इज जो रेंज ऑफ f है वो क्या हो जाएगा, r माइनस 4। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट था, fx इज इक्वल टू x प्लस 3, 2x प्लस 1, x इज लेस देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखिए इसके डोमेन के लिए, फॉर डोमेन ऑफ f, अब देखिए यहां पे fx की वैल्यू जो है 2 है, एक x प्लस 3 और एक है हमारे पास 2x प्लस 1। अगर हम रियल लाइन के ऊपर इसे समझाएं आपको, तो अगर हम यहां पे 0.2 है तो लेस देन 2 के लिए, लेस देन 2 के लिए, x इज लेस देन 2 के लिए, तो जो fx की वैल्यू है वो है x प्लस 3, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए जो fx की वैल्यू है वो है 2x प्लस 1। ओके, मींस जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो fx कितना होगा, fx होगा 1 प्लस 3 4, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, मींस जब x 2 या 2 से ग्रेटर होगा तो fx की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 के लिए 5 और 3 के लिए 7 मिलेगी। क्लियर हो गया। तो x इज लेस देन 2 के लिए आपके पास यहां पे fx की सारी वैल्यू मिल रही है, रियल नंबर ही मिल रहे हैं, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए भी ये जो 2x प्लस 1 है ये भी रियल वैल्यू देगा। मींस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये जो fx होगा ये क्या होगा, रियल होगा। तो हियर fx बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और यही आपका डोमेन है। तो डोमेन ऑफ f हो गया आपके पास r। अब हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं और उस पॉइंट पे हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो y और fx, अब यहां पे 2 पॉइंट है, तो 2 के यहां पे देखिए x इज इक्वल टू 2 है, तो 2 से कुछ लेस पॉइंट लेंगे, कुछ ग्रेटर पॉइंट लेंगे। ओके, और कुछ नेगेटिव भी ले लेंगे, जिससे हमारा पूरा पैटर्न क्लियर हो जाए। तो -2, -1, 0, 1, 2, और 2 चूंकि आपके पास 2 से इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग 2 के लेफ्ट में भी और 2 के राइट में भी कुछ पॉइंट ले लेते हैं। तो 3 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। ओके, तो हमने कुछ नेगेटिव पॉइंट ले लिए और कुछ 2 के लेफ्ट और 2 के राइट ले लिए, जिससे पूरा नेचर हमें क्लियर हो जाए फंक्शन का कि किस तरह से बिहेव करेगा। तो x इज लेस देन इक्वल टू 2 के लिए तो x प्लस 3 है, तो -2 के लिए तो हो जाएगा माइनस प्लस 3 1, -1 प्लस 3 इज 2, 0 के लिए 0 प्लस 3 इज 3, 1 के लिए 1 प्लस 3 इज 4। अब 2 पे क्या हो जाएगा, देखिए अब 2 पे आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मींस ये वाला फंक्शन। तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 3 के लिए हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 4 के लिए हो जाएगा 9। ओके, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये x है, तो x इज इक्वल टू -2 पे y इज इक्वल टू 1, तो मींस दिस पॉइंट। x इज इक्वल टू -1 पे y इज इक्वल टू 2, मींस दिस पॉइंट। x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 3, मींस दिस पॉइंट। 1 पे 4, 2 पे 5, तो 2 पे 5, 3 पे 7, 3 पे 7,
और 4 पे 9, मींस इस तरह का आएगा। और ये जो 0.2 है, इसमें एक चीज और देखिए, ये जो 0.2 है, इस 0.2 के लिए आपको यहां से वैल्यू मिलेगी, इस 0.2 के लिए यहां से आपको वैल्यू मिलेगी 5, और इस पॉइंट अगर हम यहां पे भी देखें तो 2 की वैल्यू 5 ही है। ओके, तो मींस इसमें कहीं कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। चलिए अब इसे मिलाते हैं लाइन को, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये लाइन तो ऐसे मिल जाएगी। ओके, और उसके बाद आपके पास ये लाइन इस तरह से, और y की वैल्यू देखनी है इसके लिए, तो इस तरह से, तो ये y एक्सिस में कहां से कहां तक वेरी करेगी, देखिए पूरा जाएगी अप टू -इन्फिनिटी, और इधर से इधर इधर ये पूरी ऊपर तक जाएगी अप टू इन्फिनिटी। मींस y टेक्स ऑल रियल वैल्यू, मींस जो रेंज ऑफ f है वो आपके पास क्या है, r है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, कि fx इज इक्वल टू दिस। तो डोमेन के लिए, फॉर डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा हमारे पास, fx बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x। अब देखिए x की वैल्यू लेस देन 2 रख लीजिए, यहां पे सपोज ये आपके पास 2 है, तो लेस देन 2 के लिए तो ये फंक्शन डिफाइंड है x माइनस 1, x इज लेस देन 2 के लिए तो फंक्शन डिफाइंड है fx इज इक्वल टू x माइनस 1, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन डिफाइंड है हमारे पास 2x प्लस 3। ओके, तो x इज लेस देन 2 के लिए भी आपको सारी रियल वैल्यू मिल रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए भी सारी रियल वैल्यू मिल रही है। 2 यहां पे एक्सक्लूडेड है पर यहां पे इंक्लूडेड है, तो मींस x की सारी रियल वैल्यूज हैं, उसके लिए हमें fx की सारी रियल वैल्यूज मिल रही है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और यही हमारा डोमेन है, तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू हो गया r। ओके, फिर वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, पर थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, x और fx, तो कुछ नेगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं, तो -2, -1, 0, 1, 2, और फिर 2 के सराउंडिंग हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, कुछ इधर की और कुछ इधर की। तो 2 से लेफ्ट में तो आ गई, 2 से राइट में हम ले लेते हैं 3 और 4। तो -2 के लिए तो हो जाएगा ये वाली, -2 के लिए तो हम लोग ये वाली वैल्यू लगाएंगे, तो -2 -1 इज -3, -1 के लिए भी x इज लेस देन 2 के लिए ये वैल्यू x -1 मिल रही है हमें, तो -1 के लिए -2, 0 के लिए -1, 1 के लिए 0, और 2 के लिए फिर हमारे पास इस फंक्शन से वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। तो 2 के लिए हो जाएगा 2 2 4 प्लस 3 7, 3 के लिए 6 प्लस 3 9, 4 के लिए 8 प्लस 3 11। ओके, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो -2 के लिए -3, तो -2 के लिए -3 इज दिस पॉइंट, -1 के लिए -2 इज दिस पॉइंट, 0 के लिए -1 इज दिस पॉइंट, 0 के लिए -1 इज दिस पॉइंट, 1 के लिए 0 इज, 1 के लिए 0 इज दिस पॉइंट। अब 2 के लिए 7 देखिए, अब 2 के लिए हमें क्या पॉइंट मिला, 7 मिला, मींस यहां पे। ओके, और ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन तो है fx इज इक्वल टू x माइनस 1, x इज लेस देन 2 के लिए। तो लेस देन 2 के लिए मींस ये 2 के लिए 2 से लेस देन के लिए मतलब ये आगे मूव करेगा इस तरह से, पर यहां पे जाकर क्या होगा, 2 पे वैल्यू नहीं देगा। ओके, और 2 से कौन सी वैल्यू मिलनी शुरू होगी, ये वाली वैल्यू आपको 2 पे ये वाली वैल्यू मिलनी शुरू होगी, और फिर 3 पे 9 मींस ये वाला पॉइंट, 4 पे 11 मींस ये वाला पॉइंट, और ये हमारे पास इस तरह से मिल जाएगा ये। ओके, और इसमें ये पॉइंट हमारा इंक्लूडेड होगा और ये पॉइंट हमारा एक्सक्लूडेड होगा। मींस x इज इक्वल टू 2 पे, यहां पे x इज लेस देन 2 है, और ये हमारे पास fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मींस x इज इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू मिलेगी, पर x इज इक्वल टू 2 पे यहां पे नहीं मिलेगा, इससे लेस वैल्यू मिलेगी, 1.99999 के लिए भी वैल्यू मिलेगी, पर जैसे ही 2 होगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, जब हम इसको मूव कराएंगे
इस डायरेक्शन में, तो ये इधर की तरफ जाएगा। देखिए यहां से पूरा जहां तक ले जाएं आप, यहां पे भी जाएगा, यहां पे भी जाएगा, मींस माइनस इंफिनिटी तक ये मूव करेगा। फिर उसके बाद यहां तक मूव कर रहा है, यहां पे ये होलो है। उसके बाद फिर ये यहां पे देखिए इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे देखिए, फिर यहां से ये ऊपर की तरफ वाई एक्सिस, अगर ये वाई एक्सिस है आपकी, अगर ये वाई एक्सिस है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। मींस माइनस इंफिनिटी से कहां तक आया, ये 1 पे नहीं पहुंच रहा है। देखिए 1 पे हॉलो है, मींस 1 इसमें एक्सक्लूडेड है और इसमें 7 इंक्लूडेड है और अप टू इंफिनिटी। तो मींस क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू 1 एक्सक्लूडेड एंड 7 इंक्लूडेड टू इंफिनिटी। मींस यहां पे जो रेंज ऑफ एफ हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास माइनस इंफिनिटी टू 1 एक्सक्लूडेड यूनियन 7 इंक्लूडेड टू इंफिनिटी। ओके, तो ये हमारे पास रेंज ऑफ एफ है इस फंक्शन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू -1 एक्स एंड 1, ये फंक्शन है। चलिए इसे लिख लेते हैं। ओके, तो देखिए वो ये सेम यहां पे आपके पास रियल लाइन है, यहां पे -1 भी है आपके पास, ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, -1 भी है, 1 भी है। तो x इज लेस देन इक्वल टू -1 मींस इस साइड के लिए x इज लेस देन इक्वल टू -1 के लिए एफ एक्स की वैल्यू दी है उसने -1। x इज ग्रेटर देन 1, -1 लेस देन 1 मींस ये एक्सक्लूडेड, -1 भी एक्सक्लूडेड, 1 भी एक्सक्लूडेड, मींस x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 के लिए एफ एक्स की वैल्यू दी है x, और x इज ग्रेटर देन 1 मींस x इंक्लूडेड है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए एफ एक्स की वैल्यू दी है 1। ओके, मींस यहां पे अगर x की वैल्यू 0.5 है, मान लीजिए 0 है या 0.5 है या -0.5 है, तो उसके लिए वैल्यू हमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही मिल रही है। यानी कि x की वैल्यू अगर आपके पास -0.5 है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, -0.5। 0 है तो 0 होगी, 0.5 है तो 0.5 होगी। ओके, पर 1 के लिए क्या होगी, -1 के लिए क्या होगी, -1 के लिए यहां पे -1 के लिए लेस देन इक्वल टू -1 के लिए -1 है, और -2 के लिए भी -1 है, -3 के लिए भी -1 है। इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मींस 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, और बीच की जितनी भी रियल वैल्यूज के लिए सेम 1 ही मिलेगा। तो चलिए तो डोमेन देखते हैं। तो डोमेन के लिए देखिए x इज लेस देन -1, इनके लिए भी वैल्यू मिल रही है आपको। ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 के लिए भी वैल्यू मिल रही है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए भी वैल्यू मिल रही है। यानी कि पूरी की पूरी रियल लाइन आपकी x की पूरी रियल लाइन एफ एक्स की वैल्यू दे रही है। मींस जो एफ एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, तो यही आपका डोमेन है। तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू आर फॉर डोमेन। ओके, अब इसके लिए हम लोग सेम फिर वैसे ही करेंगे कि कुछ हम लोग पॉइंट्स ले लेंगे, x और y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट ले लेते हैं, -2, -1, 0, 1, 2 और एक 3 भी ले लेते हैं। चलिए, तो -2 पे क्या हो जाएगा, -2 पे तो ये वाला फंक्शन बिहेव करेगा, यानी कि -1 हो जाएगा, और x इज लेस देन इक्वल टू -1 के लिए एफ एक्स की वैल्यू -1 है, तो -1 के लिए -1 मिलेगी। 0 के लिए ये वाला फंक्शन होगा हमारे पास, ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, तो ये हो जाएगा 0, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास हो जाएगी ये वाली वैल्यू, मींस 1 के लिए 1, 2 के लिए भी 1 और 3 के लिए भी 1। इसमें एक पॉइंट और करते हैं कि x और एफ एक्स के लिए जो ये वाली पॉइंट है -1 और ये वाला जो है आपके पास -1 और 1, इसके बीच में x की वैल्यू -1 और 1 के लिए एक दो पॉइंट और ले लेते हैं। सपोज -0.5, तो -0.5 के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो -0.5 ही मिलेगा। 0 के लिए 0 मिलेगा, और 0.5 के लिए पॉजिटिव के लिए 0.5 मिलेगा। एक ये भी देख लेंगे, ये आपको हेल्प करेगा। ओके, तो ये यहां पे कहीं पॉइंट आ जाएंगे, 0 के इधर लिख दीजिएगा और 0 के इधर लिख दीजिएगा। इसका ग्राफ तो देखिए -2 के लिए, तो देखिए -2 के लिए -1, तो -2 के लिए -1, -1 के लिए -1, -1 के लिए -1, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 और 3 के लिए 3, ये आ गया। तो पहले तो हम इसे मिला लेते हैं। ये वाला आपके पास है
एफ एक्स इज इक्वल टू -1। ओके, फिर इसके लिए आपके पास ये है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए, वैसे भी देखिए यहां पे भी हमने डिफाइन किया -0.5 के लिए यहां पे कहीं आएगा, -0.5 के लिए -0.5 और 0.5 के लिए 0.5। तो देखिए ये वाली लाइन आ जाएगी। ओके, और फिर उसके बाद ये, तो कुल मिला के आपके पास, तो अब आपके पास क्या आ गया, एक तो लाइन ये वाली आ गई, फिर ये वाला आ गया और फिर ये आ गया। अब देखिए ये वाई एक्सिस में कहां से कहां तक वेरी कर रही है, तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये यहां से लेके यहां तक वेरी कर रही है। मींस इसकी पॉइंट यहां तक और इसका पॉइंट यहां तक। मींस जो वाई एक्सिस में है वो यहां से लेके यहां तक वेरी कर रहा है। मींस -1 to 1, और -1 भी इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है, इसीलिए क्लोज किया है। तो रेंज ऑफ एयर y टेक्स वैल्यू फ्रॉम -1 to 1। तो रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1, 1। अब है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x²। तो डोमेन के लिए अगर हम बात करें, डोमेन ऑफ f के लिए, तो एफ एक्स क्या करेगा, r को बिलोंग करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की कोई सी भी वैल्यू ले रख दीजिए यहां पे, एफ एक्स आपको हमेशा रियल ही मिलेगा, और यही जो वैल्यू रखते हैं यही डोमेन है। तो डोमेन ऑफ f तो हो गया आपके पास r। ओके, अब हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। तो x और एफ एक्स तो सेम वैसे ही जैसे पहले लिया था, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 ले लेते हैं। तो -3 के लिए तो मिल जाएगा हमें 9/2, -2 के लिए 4/2 मीन्स 2, देन -1 के लिए 1/2, 0 के लिए 0, देन 1/2, देन 2 के लिए 4/2 मीन्स 2 और 3 के लिए 9/2। और अब हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए -3 के लिए क्या है, 9/2, 9/2 मीन्स 4.5। तो -3 के लिए 4.5 यहां कहीं मिलेगा हमें, हेयर। -2 के लिए 2, तो -2 के लिए 2 यहां कहीं मिलेगा हमें। -1 के लिए 1/2, तो -1 के लिए 1/2 इज समवेयर लाइक हेयर। 0 के लिए 0 मीन्स हेयर, और 1 के लिए 1/2, 1 के लिए 1/2 इज हेयर। 2 के लिए 2, 2 के लिए 2 इज हेयर, और 3 के लिए 9/2 इज, 3 के लिए 9/2 इज हेयर। तो ये कैसे हो जाएगा आपके पास, ये आपको ग्राफ मिल जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, अब देखिए ये हो गया आपके पास y इज इक्वल टू x²/2। अब देखिए जरा इसमें y की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है। तो यहां से देखिए ये अगर आपके पास y एक्सिस है तो कहां से कहां तक वेरी कर रही है। ये जो ग्राफ है y एक्सिस में कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, देखिए यहां से लेके पूरा ऊपर तक जा रहा है। ओके, यहां से लेके देखिए ये पूरा ऊपर तक जा रहा है। तो मींस 0 to इंफिनिटी, और 0 क्या है, इंक्लूडेड है। तो मींस हेयर y टेक्स वैल्यू फ्रॉम 0 to इंफिनिटी, दैट इज रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा आपके पास, 0 to इंफिनिटी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस x²। तो फॉर डोमेन ऑफ f के लिए सेम, एफ एक्स बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, एफ एक्स आपको रियली मिलेगा। तो डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, ये आपका डोमेन ऑफ f हो जाएगा। फिर वही हम x और एफ एक्स की कुछ वैल्यू रखेंगे, देन -3, देन -8। ओके, और अब हम इसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, x एक्सिस में -3 के लिए, y एक्सिस में -8, तो -3 और -8 यहां पे आ जाएगा आपका। फिर -2 पे -3, तो -2 पे -3 इज हेयर। -1 पे 0 इज हेयर। देन 0 पे, x एक्सिस में 0 पे 1, y एक्सिस 1, एक्सिस में 1 पे 0, देन x एक्सिस में 2 पे -3 मीन्स हेयर, और x एक्सिस में 3 पे -8 इज हेयर। और अब हम इसे जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें,
इस तरह का एक ग्राफ मिल जाएगा। ओके, और अगर हम इसे रियल लाइन पे देखें तो देखिए कहां से वाई एक्सिस में कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो देखिए हमेशा नीचे से ऊपर देखते हैं तो माइनस इंफिनिटी तक, ये पूरा का पूरा इधर की तरफ अगर आप देखें तो माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, और कहां तक जाएगा, ये 1 तक। तो हेयर y टेक्स वैल्यू फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 1, तो रेंज ऑफ f क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी हमारे पास माइनस इंफिनिटी टू 1। 1 हमारे पास इंक्लूडेड है, इसलिए क्लोज्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। तो पहले तो डोमेन ऑफ एफ देखते हैं, डोमेन ऑफ एफ, फॉर डोमेन ऑफ एफ। तो देखिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स रियल को कब बिलोंग करेगा, तो एक्स की कोई भी वैल्यू आप यहां पे रख लीजिए, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी रख लीजिए, आपको एफ एक्स क्या मिलेगा, हमेशा रियल ही मिलेगा। मॉड ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी होती है कि एक्स एंड माइनस एक्स, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ओके, इसी तरह से अगर हम मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 की बात करें तो सेम पैटर्न रहेगा, एक्स की जगह एक्स माइनस 2 आ जाएगा, एक्स माइनस 2 इफ एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 इफ एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0। इसी को हम थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते हैं कि x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड माइनस ऑफ x माइनस 2 इफ x इज लेस देन 2। देखिए यही है ना, ये 2 इधर चला गया और ये 2 इधर चला गया। ओके, तो मॉड ऑफ x माइनस 2, अब हमारा एक तो ये यूज होगा और एक ये यूज होगा। अब अगर हम इसके फंक्शन की बिहेवियर की बात करें तो इसका मतलब क्या है, अगर आप यहां पे देखें तो एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन 2, ये 3 वैल्यू आपको मिल रही है, यानी कि 0 और 2 यहां पे हैं। तो लेस देन 0 मींस इस साइड 0 एक्सक्लूडेड, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस इस साइड, और लेस देन 2 मींस ये एक्सक्लूडेड, ये। तो ये वाला जो पार्ट हो गया, ये हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 2, और ये लेस देन 0। ओके, और इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, तीसरा हमारे पास आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मींस ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आप दो वैल्यू ये और दो वैल्यू ये, इन चारों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये x की रेंज निकल के आएगी। मींस एक तो 0 पे बिहेवियर चेंज होगा, एक 2 पे बिहेवियर चेंज होगा। ओके, तो हम केस 1 लेते हैं यहां पे, व्हेन x इज लेस देन 0। तो x इज लेस देन 0 पे मॉड x की वैल्यू क्या होगी, देखिए मॉड ऑफ x यहां पे देखिए, यहां पे तो x इज लेस देन 0 के लिए, x इज लेस देन 0 के लिए मॉड ऑफ x तो माइनस x है, सिंपल पता है, एंड मॉड ऑफ x माइनस 2 क्या होगा। अब x मॉड ऑफ x माइनस 2 कहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे। अब x इज लेस देन 2 पे माइनस x माइनस 2 है, देखिए x इज लेस देन 2 पे माइनस ऑफ x माइनस 2 है, तो लेस देन 2 का मतलब लेस देन 0 भी होगा, तो लेस देन 0 पे भी यही वैल्यू मिलेगी, मींस माइनस ऑफ x माइनस 2। ओके, तो एफ एक्स क्या था हमारे पास, एफ एक्स था मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 मींस माइनस x माइनस x माइनस 2 मींस माइनस 2x प्लस 2। ओके, अब केस 2 देखते हैं हम लोग कि x अब क्या है, ये वाला देखिए बीच वाला, ये वाला पार्ट इस रियल लाइन में माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी में ये वाला पार्ट, ये क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 2, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 2, क्या हो जाएगा, मॉड x क्या होगा, मॉड x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू तो x होता है, और एंड मॉड ऑफ x माइनस 2 क्या हो जाएगा, व्हेन x इज लेस देन 2। तो देखिए यहां से देखिए मॉड ऑफ x माइनस 2 बताया था आपको, यहां से मॉड ऑफ x इज लेस देन 2 पे माइनस ऑफ x माइनस 2, तो माइनस ऑफ x माइनस 2 इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू, तो मॉड ऑफ x तो हो गया x और मॉड ऑफ x माइनस 2 हो गया माइनस ऑफ x माइनस 2 मीन्स 2। ओके, केस थर्ड देखते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये वाला पार्ट आ गया, थर्ड वाला ये वाला पार्ट। ओके, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में मॉड ऑफ x तो x होगा, क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ x है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे x है तो ग्रेटर देन 2 पे भी x ही होगा, एंड मॉड ऑफ x माइनस 2 होगा x माइनस 2, यहां से देखिए मॉड ऑफ x माइनस 2 इज x माइनस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये वाला। ओके,
क्लियर हो गया? तो एफ एक्स क्या हो जाएगा यहां पे, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस 2 मीन्स 2x माइनस 2। क्लियर? अब हम इसको जो है कुछ वैल्यूज लेते हैं x और एफ एक्स की, x और एफ एक्स की 0 और 2 के सराउंडिंग। तो सपोज -3 ले लिया हमने, -2 -1 इसके लिए। ओके, फिर 0 और 2 के लिए हम लोगों ने 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए भी लेना है तो 3 ले लेते हैं। ओके, और एक 4 भी ले लेते हैं। चलिए, तो -3 पे क्या हो जाएगा, -3 मीन्स x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू ये है आपके पास। तो देखिए लेस देन 0 मीन्स यहां तक के लिए तो आपको एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी, एफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पे देखिए -2x प्लस 2। तो इन तीनों के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए -2x प्लस 2, तो ये हो जाएगा -+6 प्लस 2 8 देन 6 देन 4। ओके, 0 के लिए कहां पे लाई करेगा, केस 2, 0 के लिए केस 2 होगा आपके पास। तो केस 2 के पे हमें एफ एक्स की वैल्यू मिल रही थी 2, तो ये हो जाएगी 2। 1 भी केस 2 में करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2, तो इस पे भी 2 हो जाएगी। और अब 2 3 4 के लिए केस 3 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए एफ एक्स की वैल्यू थी 2x माइनस 2, तो 2 के लिए हो जाएगा 4 माइनस 2 इज 2, 6 माइनस 2 इज 4, 8 माइनस 2 इज 6। ओके, चलिए अब हम इसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए -3 पे 8, तो -3 पे 8 मींस ये यहां पे। ओके, -2 पे 6, -2 पे 6 मीन्स हेयर, -1 पे 4 मीन्स हेयर, 0 पे 2, 0 पे 2 मीन्स हेयर, 1 पे 2, 1 पे 2 मीन्स हेयर, 2 पे 2 मीन्स हेयर, 3 पे 4, 3 पे 4 इज हेयर, 4 पे 6, 4 पे 6 इज हेयर। ओके, तो देखिए ये वाला तो आपके पास लेस देन 2 का केस है, ये वाला आपके पास 0 to 2 का केस है, और ये वाला ग्रेटर देन 2 का केस है। तो देखिए इसी तरह से आपका ये फंक्शन भी आ रहा है कि लेस देन इक्वल टू 2, देन फिर दिस, देन फिर ये पॉइंट हमारा एक गलत हो गया, ये एक पॉइंट हमारा गलत हो गया, इसे हम इरेज कर देते हैं। 3 पे हमारा 4 है, मींस ये वाला पॉइंट। ओके, तो 3 पे 4, 4 पे 6, ये। ओके, अब हमें इसकी रेंज निकालनी। तो रेंज देखिए कहां से कहां तक, वाई एक्सिस में कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये यहां से यहां तक वेरी कर रहा है। देखिए ये ऊपर तक जा रहा है। देखिए वाई एक्सिस में कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, यहां से यहां तक, मींस यहां पे क्या है 2 टू इंफिनिटी, और 2 इंक्लूडेड है। तो हेयर y टेक्स वैल्यू फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी। तो रेंज ऑफ f हो जाएगी हमारे पास 2 टू इंफिनिटी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर एक्सरसाइज 2.5। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ सकें। विद दैट ऑल, थैंक यू।